जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। आज पार्ट 3 में आपके सामने हूँ और आप सभी सम्मानित महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले यूपी में भाजपा के मिटावन हार, जिन्होंने यूपी में भाजपा को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं लगाई। जब योगी जी ने कहा कि 35 प्रत्याशी बदल दीजिए, तो इन्होंने तर्क रखा कि योगी जी अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं। अरे आप किस स्थलीय सर्वे करा के जीरो ग्राउंड पे किसी को भी टिकट दिए होते तो ये स्थिति न होती। तमाम तो आपने पैरासूट प्रत्याशी दे दिए। अब वो कुछ जीत भी गए, जैसे कानपुर रमेश अवस्थी जी। अरे उनको तो कोई कानपुर में पहचानता ही नहीं था। वो आए, रेलवे स्टेशन पे उतरे और उन्हीं के पहले कोई दूसरा उतरा। सारे भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं, हम ये रमेश अवस्थी जी बाद में निकले। तो इसी तरह आपने सब उल्टा सीधा किया, यूपी के लोगों को भेड़ बकरी समझ के हाँका और उसी का नतीजा हुआ कि रिजल्ट आपके सामने है। भाई हमारे जैसे लोग, लाखों लोग जिनके यहाँ शाम को खाना नहीं बना, हम लोग शाम को रात में गुड़ खा के, पानी पिए और चाय पी के सो गए, नींद भी नहीं आई। आपको मोदी जी ने हैंड फ्री कर दिया तो आप उन्हीं की लंका लगाने में जुट गए। आप तो ठाकुरों से इतनी बड़ी दुश्मनी, आपको इतनी बड़ी दुश्मनी कि मतलब ठाकुरों को टिकट नहीं देंगे, बाकी किसी को देंगे। बीके सिंह को पैदल कर दिया। उस ठाकुर को टिकट दिया कि जिसपे हिंदुत्व विरोधी होने के प्रमाण थे और आरोप लग चुका था, और वो था भी। वहां से ले आए, महाराष्ट्र से पकड़ के। अरे वो निवासी रहे होंगे कभी। अगर अभिषेक सिंह को दिए होते टिकट, आखिर किस हाईकमान के भरोसे उसने इस्तीफा दे दिया था? श्रीकला रेड्डी को दिया होता तो ये स्थिति न होती। एक नैरेटिव चलाया गया गांव गांव में। आपको पता नहीं, आप पता नहीं कैसे खुफिया एजेंसी आपके अंडर में है कि जिसमें गांव गांव में कहा गया कि भाजपा तो आरक्षण खत्म करने जा रही है, कानून बदलने जा रही है। उसको आपकी खुफिया एजेंसियों ने आपको बताया नहीं। जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे वो तो सब निराश हो चुके थे आपकी कार्यप्रणाली से। एक राज्यसभा सीट जीतने के चक्कर में सारा आपने कूड़ा कचड़ा भर दिया लाके, और 45 सीट गंवा दी। यही योगी जी को फ्री हैंड किया गया होता तो 80 की 80 सीटें भाजपा की झोली में होती। 2022 से आप तुलना करने लगे कि अरे 2022 में तो एक वायरल हुआ वीडियो लखीमपुर का, जिसमें कोई कह रहा था किसान, कह रहे सातों लईगा लईगा सातों लईगा सातों लईगा। आप उसको आधार मान के सावन भादों में कोई सूरदास बने थे तो उनको 12 महीने हरियाली दिखाई देती थी। अरे वो योगी जी के प्रति विश्वास था। वो योगी जी को लोगों ने चुना था 2022 में। आपका यहाँ कोई रोल नहीं था कि भेड़ बकरी जैसे हाँको
और ये तो आप उस तरह का व्यवहार करने लगे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद बहैसियत केंद्रीय मंत्री यूपी प्रभारी आए हुए थे पश्चिम के एक जिले में, और वहां मंच पर थे। सामने कार्यकर्ताओं ने सब कोई सवाल पूछा, वो नाराज हो गए। उसके बाद गलत भाषा का यूज किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कहा कि मैं जब यूपी आता हूं तो यूपी वालों के प्रति ऐसी ही भाषा का यूज करता हूं, ये इसी तरह की भाषा सुनने के आदी हैं। और दूसरी बार जब आए तो उनको कार्यक्रम में पिन चुभोई गई उनके पिछवाड़े में। गुलाम नबी आजाद को उनकी औकात बता दी गई, बहुत ताकतवर मंत्री थे। नतीजा क्या हुआ कि यूपी वालों से इसी भाषा में बात करता हूं। 89 के बाद साफ हो गई कांग्रेस, आज तक पैदल हैं वो लोग। तो उसी तरह की मानसिकता आप पाले कि यूपी के लोगों को भेड़ बकरी समझे कि आप कूड़ा कचड़ा जो भी भरें, आपके पास वो वॉशिंग मशीन है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना वो निकालते हैं पप्पू, आपके पास वॉशिंग मशीन है, इधर से कूड़ा कचड़ा करप्टेड डालो, उधर से महात्मा निकलेगा, तो आप महात्मा निकाल रहे थे। अरे बाकी यूपी के लोगों को भकुआ समझा है देश के लोगों को कि इधर से करप्टेड डालो, उधर से महात्मा निकलेगा, तो आप आपके पास तो महात्मा निकालने की मशीन है। चले गए आप, कूड़ा कचड़ा भर लिए। तो कूड़ा कचड़ा भरने के चक्कर में जो आपका विधायक 90% विधायक वो सब डिप्रेशन में चले गए कि हम लोग पूरी जिंदगी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 1 गनर 2 गनर लिए टहल रहे हैं और ये मिलिट्री सुरक्षा लिए टहल रहे हैं। वाह भाई वाह, शाह साहब आपने तो कमाल कर दिया। ठाकुरों से आपकी इतनी दुश्मनी कि आपकी चले तो सारे ठाकुरों को बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। खैर वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएंगे अमित शाह जी। विदेशी आक्रांताओं ने ठाकुरों को मिटाया। 16,000 पटरानियों ने जौहर किया। 12 साल से ऊपर के, 18 साल से 17 साल 15 साल के बच्चे लड़ाई में गए और वो बलिदान हो गए कर्म की बेदी पे। लाखों करोड़ों क्षत्रिय मिट गए लड़ाई में। तब तो क्षत्रियों की संख्या कम नहीं हुई, अब आप चले आए ठाकुरों को मिटाने। अभी समय है अमित शाह जी कि आप यूपी के ठाकुरों से और सनातनियों से, पूरे देश के ठाकुरों से, क्षत्रिय समाज से माफी मांग लीजिए। और नहीं तो ये ठाकुरों का आक्रोश जो है, ठाकुर चूंकि बुद्धि से बैल होता है, ठाकुरों के पास दिमाग होता है, लेकिन जब वो किसी आक्रोश में आता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो कुछ भी फैसले लेता है और उसी का ये नतीजा है। समझ गए? पूरा ठाकुर लामबंद हो रहा है, सारे क्षत्रिय संगठन देश के लामबंद हो रहे हैं। आपकी खुफिया एजेंसियों को पता करना चाहिए कि धरातल पे क्या है। और मौसम अनुकूल होते ही नवंबर से दिसंबर तक क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन, क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शायद 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ की संख्या होने जा रही है। नवंबर में 1 करोड़ से ऊपर क्षत्रिय जुटने जा रहा है। बहुत ज्यादा होगी संख्या, लेकिन 1 करोड़ प्लस मान के चलिए आप। जितनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 1 करोड़ का प्लस का तो कम से कम टारगेट है, न्यूनतम टारगेट। और अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर में यह सम्मेलन होगा 1 करोड़ प्लस का, और 3 दिन का सम्मेलन होगा। वहीं रोड पे बनाएंगे हम लोग और रोड पे खाएंगे। जो टिकैत ने 1988 में किया था उसी तर्ज पे हम लोग वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे। 1 करोड़ प्लस क्षत्रियों का महाकुंभ होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में। और आप फिर जान सकते हैं कि जब 1 करोड़ प्लस क्षत्रिय जुटेंगे तब उनकी आवाज आपके कानों में तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी कि क्षत्रिय उमड़ पड़ा है दिल्ली के सड़कों पे। मोदी जी को तो हम लोग भगवान मानते हैं, आपको तो जमीनी हकीकत है नहीं
वो तो हम साष्टांग दंडवत करते हैं आरएसएस का, और मोदी जी को प्रणाम करते हैं कि इन दोनों ने आपको कहां से कहां जमीन से उठा के आपको दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के पद पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे तक बैठा दिया। और नहीं तो आप कहीं गली में धनिया मिर्चा बेच रहे होते और अपने को चाणक्य मानते हैं। मान लिया कि दुनिया में 1.5 अक्ल हैं, एक हमारे पास है, बाकी में आधी में सारी दुनिया है। तो यहाँ का गांव का जो बकरी चराता है वो भी आपसे होशियार है। बस इतना है कि आप पावर में बैठे हैं। आखिर ये अफवाह आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? ये अफवाह कहां से उड़ी कि योगी जी को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा? इसने आग में पेट्रोल का काम किया कि योगी जी को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। अरे आप हटा दीजिए योगी को, और उसके बाद 0 सन्नाटा। आज स्थिति यह है कि जैसे मोदी जी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी जी, उसी तरह मोदी जी के बाद यूपी सहित पूरे देश में योगी मतलब भाजपा और भाजपा मतलब योगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कम दिखता है, तो उसका क्या किया जा सकता है? उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। समझ गए शाह साहब, चाणक्य जी? और चाणक्य आप जो कहा गया वो चाणक्य नहीं है, आज के स्वतंत्र भारत के चाणक्य है, मतलब करप्शन के चाणक्य हैं आप। करप्शन के चाणक्य, करप्शन के। आपने केवल करप्शन के अलावा कुछ नहीं दिया है। मोदी जी अगर जांच करावें आपकी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना आक्रोश है गांव में, आपको जमीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन आप गरीब घरों में, मध्यम वर्ग के घरों में आप जांच कराइए अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी खुफिया एजेंसियों से। मोदी जी के फोटो लगे हैं घरों में, और घर के प्रत्येक सदस्य उठ के नहा धो के सुबह मोदी जी को प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। और योगी जी की फोटो लगी है यूपी में, यूपी के बाहर भी लगी है, लेकिन आपकी फोटो कहाँ होगी? आपके अधिकारियों के यहाँ लगी होगी ड्राइंग रूम में शायद, और बाकी आपके चाटुकारों के यहाँ लगी होंगी आपकी फोटो। लेकिन मोदी जी की लोगों के दिलों में और लोगों की दीवारों पे, छप्पर में लगी है, घर में लगी है। और योगी जी की फोटो लगी है, हम लोग पूजा करते हैं, तमाम लोग करते हैं, हमारे तो सब पूरे इलाके में सब गरीब घरों में लगी है मोदी जी की, योगी जी की फोटो। आपकी तो कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। हमको तो नहीं लगता, केवल चाटुकारों के यहाँ होंगी या तो आपके अधिकारियों के यहाँ होंगी। तो लोकप्रिय कौन है, कौन दिलों पर राज कर रहा? केवल मोदी जी और योगी जी। आप क्या हैं? आप तो लटकन हो गए बीच के, आप विलन हो गए हैं, विलन आज की तारीख में। और हम संघ परिवार से, संघ प्रमुख से ये हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत करके सनातनियों की ओर से और पूरे सर्व क्षत्रिय समाज की, देश के क्षत्रिय समाज की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि भाजपा को इस तथाकथित चाणक्य से मुक्ति दिलाई जाए। इसी ने मोदी जी की लंका लगाई है और योगी जी को मिटाने पे तुला है। भाई यहां देवीपाटन मंडल में 99.99% ठाकुरों ने भाजपा को वोट किया। कैसरगंज सीट आपने 24 घंटे फाइनल, पहले फाइनल की, वो भी सांसद कैसरगंज के बेटे को दिया। अगर यहाँ के लोग इंटरेस्टेड न होते या मेहनत न कर रहे होते, उनका सांसद कैसरगंज का निजी सिस्टम न होता, वो अगर लोगों के घरों तक न जुड़े होते तो आप तो उनको भी पैदल कर दिए थे। लेकिन यहाँ देवीपाटन मंडल में गांव गांव में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा, आपकी आत्मा जानती है। लेकिन गांव में क्या चल रहा है, जैसे एक कहावत है कि मुल्ला जी ऐसा पानी पीते हैं कि खुदा नहीं जानता। वो एक मुल्ला जी थे, रमजान शरीफ में रोजे में वो नदी में जो है डुबकी मार के पानी पीते थे। अब एक दिन वो केकड़ा फंस गया उनके गले में, तो समाज सबको पता चला कि मुल्ला जी की क्या हरकत है। उसी तरह आपकी है, आप जो कहीं सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो कोई नहीं जानता। यहाँ गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि आपने जब सांसद जी को टिकट दिया तो उनको तो नींबू जैसे निचोड़ा, और उनके बेटे को टिकट देने की एवज में आपने अयोध्या में 26 बीघे जमीन लिखवाई। अमित शाह जी, आपने सच है या गलत है, लेकिन ये गांव में कैसे चल रहा है? गांव गांव में
सांसद कैसरगंज के एक बहुत ही विश्वास पात्र ने बहुत पहले बताया था, आया तो बताने लगा। वो बेटिया सुतौली के प्रधान है, वो गुरसेन सिंह, वो सांसद के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि 26 बीघे जमीन नेताजी से अयोध्या में लिखवाई है अमित शाह ने, अब उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा। मतलब जय शाह की कंपनी को लिखी गई है जमीन, इसीलिए आप आएंगे अयोध्या तो लीक हो जाएगा, जय शाह आएंगे तो मीडिया की नजरें सब खुफिया, इसीलिए आपकी पत्नी जी आती हैं रामलला का दर्शन करने। दर्शन तो एक बहाना है, बाकी कहीं अलग निशाना है। आखिर ये क्या चल रहा है गांव गांव में? गांव में जो चल रहा है तो धुआं वही होता है जहां आग होती है। कुछ तो सच्चाई होगी तभी चल रहा है। तो आप तो करप्शन के चाणक्य हैं। बाकी हम इसमें अभी खुलासा नहीं करेंगे, अभी आगे खुलासा करेंगे कि कहां कहां से आपने कितना माल कमाया है आपके आपके बेटे की कंपनी ने। भाई यहाँ का कार्यकर्ता जुड़ा है, भाजपा के लोग जुड़े हैं, तमाम लोग जुड़े, तमाम लोग समर्पित हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं। कोई आपसे वेतन लेते हैं, कोई आपका दिया खाते हैं, लेकिन वो सनातन हिंदुत्व भगवान श्री राम के नाम पे अपने को तन मन धन से अर्पण किए रहते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं। मुलायम सरकार में तमाम लोग, लाखों लोग जेल गए, सब बंद थे, तमाम लोग मारे गए, पीटे गए, मर गए, गोलियां चलवाई मुलायम सिंह ने। 1949 से लेके इधर जोड़िए तो कितने लोग मारे गए 2017 तक। लेकिन क्या किया आपने? आपने पद्म विभूषण दिया। अरे पद्म विभूषण दिया तो उनके दिलों से पूछिए जो मारे गए, पीटे गए, या आम कार्यकर्ता भाजपा का। भाजपा की, जिसे हम लोग मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी को, हमको 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, तो हम उसी में आते हैं, सब लोग उसी में आते हैं। तो कोई कार्यक्रम निपट गया जैसे, तो अब हम, कमी कहाँ रह गई, किसने गलती की, तो हम उस पर विवेचना भी नहीं कर सकते, हम उसकी समीक्षा भी नहीं कर सकते। आपकी तो भाजपा कर रही है समीक्षा, तमाम टीम बनाई है, उस टीम से कुछ नहीं होने वाला है। किसको किसको निकालेंगे पार्टी से? 90% भाजपाइयों ने, आप जान लीजिए, गांव से लेके सब साइलेंट थे। इसलिए कि आप कूड़ा कचरा भर रहे हैं तो आप भरिए, आप जिताइए। सीटें तो आप जेब में रखते हैं अमित शाह जी। तो आपने पद्म विभूषण दे दिया, अब की भारत रत्न दीजिएगा, अब की जो है फिर भारत रत्न दीजिएगा। तो जो बचा है ना, वो सब 0 बटा सन्नाटा, फिर वहीं बैठ के अहमदाबाद में धनिया मिर्चा बेचिएगा भाजपा को मिटाने के बाद। और सारा क्षत्रिय लामबंद हो चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि अवध प्रांत का, देवी पाटन मंडल का क्षत्रियों ने वोट किया है, अलग भी वोट किया है, लेकिन बाकी क्षत्रियों के आक्रोश में पेट्रोल डालने का काम देसी विदेशी ताकतों ने अपने सिस्टम से किया। जैसा हम कह चुके हैं कि ठाकुर जो है क्षत्रिय बुद्धि का बैल होता है, तो उसको तुरंत जब गुस्सा आता है तो ये नहीं देखता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आक्रोश भर गया ठाकुरों में, अब वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और इसी का नतीजा है नवंबर दिसंबर में क्षत्रियों का महाकुंभ होने जा रहा है दिल्ली में। दुनिया देखेगी। आप पूरी तरह फेल हो चुके हैं यूपी में, बंगाल में आप फेल हो गए। जब तक आपका कम इंटरफेयर था तब 18 सीटें आई, जब आप वहां घुस गए तब 12 आई। 35-30 आनी चाहिए, 30-35। तो आप जहां जाएंगे वहां लंका लगाएंगे, सत्यानाश करेंगे। और आपके दिमाग में है जो योगी जी को हम मिटा देंगे या ठाकुरों को मिटा देंगे, वो नहीं होने वाला है। बड़े बड़े आक्रांता आए और चले गए, कोई भी ठाकुर नहीं मिटा। जो मिटे वो मिटे, बाकी हम उनकी नस्लें बची हैं और अभी बची रहेंगी। कितना भी आप प्रयास करिए, आप तो क्षत्रिय द्रोही हैं, इतने बड़े द्रोही हैं। जैसे औरंगजेब क्षत्रिय द्रोही था, उसी तरह तमाम लाखों लोगों को मरवा दिया, वो हिंदुत्व द्रोही था। लेकिन सबसे बड़ा वो क्षत्रिय द्रोही था। तैमूर लंग, नादिर शाह, खिलजी, ये सब क्षत्रिय द्रोही थे।
तो आज के इस युग में सब इसी कैटेगरी में अमित शाह जी आप आते हैं। आप क्षत्रिय द्रोही हैं और क्षत्रियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभी भी समय है कि आप क्षत्रियों से, देश के क्षत्रियों से माफी मांग लीजिए और यूपी के सनातनियों से माफी मांग लीजिए। नहीं तो नवंबर दिसंबर भी दूर नहीं है जब 1 करोड़ प्लस क्षत्रिय जुटेगा। तो बताइए, मोदी जी ने 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया और सब ठीक ठाक चल रहा था, सब जय जयकार थी। भाई हम लोग तो मोदी जी के, हमारी आने वाली नस्लें ऋणी रहेंगी। हम लोग ऋणी हैं, योगी जी के ऋणी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल तो मोदी जी का है मंदिर बनवाने में। उसके बाद योगी जी का है। आपका क्या है? आपके तो बीच, आप तो बीच के लटकन हैं। आपका क्या रोल है? सब ठीक चल रहा था, लेकिन आपने ठाकुरों का टिकट काटा, वो वहीं से शुरू हुआ। आपकी शुरू से मानसिकता क्षत्रिय विरोधी रही, आज भी है, हमेशा रहेगी। तो आप तो क्षत्रियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। औरंगजेब और नादिर शाह, गजनवी, तैमूर लंग, जितने भी गोरी गजनी जो भी आए क्षत्रियों के दुश्मन, वो तो हिंदुत्व के दुश्मन थे, लेकिन सबसे बड़े क्योंकि क्षत्रिय पावर में थे, क्षत्रिय शासन कर रहे थे, तमाम रियासतें थी, तो उनको काटा पीटा मारा। मैं खुद भुक्त, हमारा परिवार, पूर्वज खुद भुक्तभोगी रहे हैं। 60 प्लस का हमारा परिवार था, सब मार दिया गया था, टोटल मार दिए गए थे। मात्र 2 बढ़ोए बुजुर्ग और एक बहू, 3 लोग किसी तरह जान बचा के निकल पाए थे और यहाँ गोंडा में आके शरण मिली थी। फिर वो बहू को बच्चा होने वाला था, 1 महीने बाद, जो उसको 15 दिन बाद रास्ते में ही बच्चा हुआ था, गोंडा और पहुंचने के घाघरा घाट के बीच में जंगल में, उससे जो संतानें चली, उसी से हम लोग हैं, बहराइच में आबाद हैं। तो आप तो ठाकुरों के दुश्मन हैं, नंबर 1 दुश्मन। कभी भी क्षत्रिय समाज आपको, आपने जो दुश्मनी की है वो नहीं भूलेगा। इसलिए हमारा कहना है कि आप अभी माफी मांग लीजिए, तो अभी समय है। और नवंबर दिसंबर में सारे क्षत्रिय जुटेंगे, क्षत्रिय महाकुंभ दिल्ली में। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, क्षत्रिय महाकुंभ। अब आप क्षत्रियों की ताकत देखिएगा। अभी तक नहीं, वो साइलेंट था, सो रहा था। सोने देते आप? जब भगवान वोट का आता था, वो जगता था, तब चिल्लाता था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन अब वहीं दिल्ली में हिसाब किताब होगा नवंबर में, तब आप जवाब दीजिएगा। बस इतना ही, शेष अगले पार्ट में। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।